सोचो आप इंग्लिश बोल रहे हो लेकिन सिर्फ 3 छोटे वर्ड्स की वजह से आपकी इंग्लिश बिगिनर जैसे लगते हैं। ए एन और दी। 90% स्टूडेंट्स आर्टिकल्स पे मिस्टेक करते हैं और प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उन्हें कभी सिंपल तरीके से सिखाया ही नहीं गया। आखिर ए एप्पल में गलत क्या है, एन ऑनेस्ट सही कैसे है और हम सिर्फ द मुंह क्यों बोलते हैं। अगर आप आर्टिकल्स को एक बार में लाइफ टाइम के लिए क्लियर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सो वेलकम बैक एवरीवन टू आवर इंग्लिश हब। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस लेवल, दिस चैनल इज फॉर यू। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आर्टिकल्स। आज हम सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आर्टिकल्स के बारे में। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। So now I am going to talk about articles. Articles क्या होते हैं? Okay, articles. आर्टिकल्स इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक छोटा सा वर्ड होते हैं, ठीक है, जो किसी नाउन के पहले आते हैं। नाउन के पहले, ठीक है, बिफोर द नाउन। और ये नाउन क्या होते हैं? नाउन यानी कोई प्लेस या हो सकता है कोई पर्सन या हो सकता है कोई थिंग्स, ठीक है, उसके नाम, उसके नाम यानी कोई प्लेस या कोई पर्सन या कोई थिंग्स के नाम होते हैं और उसी नाम को हम बोलते हैं नाउन। ओके, तो इस नाउन के आगे हमेशा के लिए आर्टिकल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो एक रूल्स है, आर्टिकल प्लस नाउन। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। ए बॉय। ओके, यहाँ पे देखो ए एक आर्टिकल्स है और बॉय एक नाउन। नेक्स्ट, एन एप्पल। ओके, यहाँ पे एन एक आर्टिकल है और एप्पल एक नाउन है। उसके बाद द सन। ओके, द एक आर्टिकल है और सन एक नाउन है। अब हम समझेंगे ए आर्टिकल्स के बारे में, यानी ए कहां कहां यूज होते हैं। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ए आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है। ए कहां यूज होते हैं? जब भी किसी वर्ड, ठीक है, जब भी किसी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हो उसके आगे हमेशा के लिए ए आते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, लेटर नहीं, साउंड इंपॉर्टेंट होते हैं। साउंड, अगर साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होगा तभी ए यूज होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस वर्ड्स। फर्स्ट है बॉय। ओके, बी यानी कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ए। उसके बाद ए कार, ए डॉग, ए बोट। ओके, यहाँ पे देखो ए येलो कार, ठीक है, ए मैन, ठीक है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड। साउंड इंपॉर्टेंट है, ओके, लेटर नहीं, साउंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ए, हिंदी में ए का मतलब होता है एक, यानी बहुत सारा चीजों के अंदर, ठीक है, बहुत सारा चीजों के अंदर अगर हम एक चीज के बारे में बातें करते हैं तो हम उस वर्ड के आगे ए यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस सेंटेंसेस। आई हैव, ओके, आई हैव ए बुक, ठीक है, आई हैव ए बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी बॉट ए कार, यानी बहुत सारा चीजों के अंदर अगर हम एक चीज के बारे में बातें करते हैं तो हम वहां पे ए यूज करते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे एन आर्टिकल के यूज के बारे में। इंग्लिश के अंदर जब भी किसी वर्ड, ठीक है, जब भी किसी वर्ड वावेल साउंड से शुरू होते हो, वावेल यानी ए ई आई ओ यू, ओके, ए ई आई ओ यू, तब उस वर्ड के आगे हम हमेशा के लिए एन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो एप्पल, एप्पल यानी एन एप्पल, ओके, उसके बाद एन अम्ब्रेला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एच है, एच कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एच साइलेंट होते हैं, एच साइलेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आवर, ओके, आवर, यानी यहाँ पे हो जाएगा एन आवर। उसके बाद यहाँ पे देखो यू है, यानी वावेल है, लेकिन यहाँ पे साउंड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे साउंड होता है यूनिवर्सिटी, यानी वाई की तरह, ठीक है।
वाई की तरह साउंड होते हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ए यूनिवर्सिटी। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे भी फिर एच साइलेंट होते हैं, यानी ऑनेस्ट मैन। ओके, ऑनेस्ट मैन यानी एन ऑनेस्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी वाई की तरह साउंड होते हैं, यूनिफॉर्म, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ए यूनिफॉर्म। ओके, यहाँ पे 90% स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम सीखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दा के यूज के बारे में। ठीक है, दा कहाँ इस्तेमाल होते हैं। रूल नंबर 1, कोई स्पेसिफिक चीज, अगर इस दुनिया में कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में हम बातें करते हैं या कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में जब हम बातें करते हैं, तब हम हमेशा के लिए दा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, आई सॉ ए डॉग। ओके, द डॉग वॉज वेरी क्यूट। यहाँ पे देखो, जब हम पार्टिकुलरली डॉग के बारे में बातें कर रहे हैं, तब हम उसके लिए दा यूज किया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट रूल्स, यूनिक थिंग्स, जब भी किसी चीज इस दुनिया में एक होते हैं, तब हम उसके लिए दा यूज करते हैं। मान लो ये सूरज, सूरज इस दुनिया में सिर्फ एक है। चांद, चांद भी इस दुनिया में सिर्फ एक है। उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी भी एक इस दुनिया में एक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखो, द सन। ओके, उसके बाद देखो द मून, और लास्ट वन द अर्थ। ओके, नेक्स्ट रूल्स, सुपरलेटिव डिग्री। ओके, यानी जब बेस्ट, टॉलेस्ट या रिचेस्ट आए, ठीक है, जब बेस्ट, टॉलेस्ट या रिचेस्ट आए, उसके आगे हम द यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल द बेस्ट स्टूडेंट। ओके, द बेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद देखो द टॉलेस्ट बिल्डिंग। ठीक है, द टॉलेस्ट बिल्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन। ओके, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन। अब देखो रूल नंबर 4, रिवर्स, ओशियंस या सीज, यानी जब भी कोई नदियां या कोई समुद्र के बारे में हम बातें करते हैं, उसके लिए हम हमेशा द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, द गंगा। ठीक है, द गंगा। उसके बाद द पैसिफिक ओशियन। ओके, द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, उसके बाद द अरेबियन सी। ठीक है, द अरेबियन सी, यानी अगर कोई स्पेसिफिक चीज हो उसके लिए, अगर कोई यूनिक थिंग्स हो उसके लिए, अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री यानी बेस्ट, टॉलेस्ट या रिचेस्ट हो उसके आगे, उसके बाद अगर कोई रिवर्स, ओशियंस या सीज हो उसके आगे हम द यूज करते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे हम द यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे हम द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी प्लेज द गिटार, यानी गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इसके आगे हम द यूज कर रहे हैं। उसके बाद आई लव द पियानो। ठीक है, पियानो भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए हम उसके आगे द यूज कर रहे हैं। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नेम्स ऑफ हॉली बुक। ओके, नेम्स ऑफ हॉली बुक, यानी किसी भी धार्मिक ग्रंथ के आगे, ठीक है, किसी भी धार्मिक ग्रंथ के आगे हम हमेशा के लिए द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बाइबल। ओके, द बाइबल। ठीक है, उसके बाद देखो द भगवत गीता। ओके, द भगवत गीता। उसके बाद द कुरान। ठीक है, द कुरान, यानी किसी भी, यानी कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में, या कोई यूनिक, यानी कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में, या कोई यूनिक थिंग्स के बारे में, या सुपरलेटिव डिग्री लाइक रिचेस्ट, टॉलेस्ट या बेस्ट, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या कोई नेम्स ऑफ हॉलीवुड, या कोई नदियां या कोई समुंदर। ठीक है, उसके आगे हम हमेशा के लिए द यूज करते हैं। मोस्टली यही यूज होते हैं द के। ठीक है, अब हम सीखेंगे जीरो आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके आगे कोई भी आर्टिकल्स नहीं होते। ठीक है, नो ए एन बी, यानी कोई भी आर्टिकल्स नहीं होते। ठीक है, रूल नंबर 1, यहाँ पे देखो प्रॉपर नाउन। ओके, यानी कोई पर्सन या कोई कंट्री या कोई सिटी के नेम के साथ हम कोई भी आर्टिकल्स नहीं यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल, इंडिया इज माय कंट्री। ओके, इंडिया, ठीक है, इंडिया इज माय कंट्री। यहाँ पे देखो इंडिया के आगे हम कोई भी आर्टिकल्स नहीं यूज कर रहे हैं। उसके बाद राम, राम इज माय फ्रेंड। ओके, राम इज माय फ्रेंड। नेक्स्ट एग्जांपल, मुंबई, मुंबई इज वेरी क्राउडेड। ओके, मुंबई इज वेरी क्राउडेड। अब नेक्स्ट रूल्स, प्लूरल प्लस जनरल मीनिंग। ओके, जब भी
जब भी हम किसी पूरी कैटेगरी के एनिमल्स या कोई मैंस या कुछ भी, जब भी हम कोई पूरी कैटेगरी की बातें करते हैं तब हम उसके लिए कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, डॉग्स आर लॉयल, ओके। डॉग्स यानी डॉग्स के लिए हम क्या कोई आर्टिकल यूज नहीं किए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो प्लूरल है और बहुत सारा स्टूडेंट्स है, ओके। यानी पूरी कैटेगरी की बातें कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम कोई आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं किए हैं, ठीक है। अब रूल नंबर 3, अनकाउंटेबल नाउन, ओके। अनकाउंटेबल नाउन यानी कुछ कुछ नाउन है जो अनकाउंटेबल है, ठीक है, उसको काउंट नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ओके, वाटर, ओके, शुगर, मनी या नॉलेज, इसको काउंट नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं होते, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज यानी कोई भी लैंग्वेज के साथ कभी भी कोई आर्टिकल्स नहीं यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदी एक लैंग्वेज है, मराठी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ओके। हिंदी एक लैंग्वेज है, मराठी एक लैंग्वेज है और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट्स एंड गेम्स, यानी कोई भी सब्जेक्ट के साथ या कोई भी गेम्स के साथ हम आर्टिकल्स नहीं यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, ओके, यहाँ पे इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, इसके लिए हम कोई भी आर्टिकल्स नहीं यूज करते हैं। मैथमेटिक्स, ओके, और भी एक्सेट्रा हो सकता है, और भी हो सकते हैं, ठीक है। क्रिकेट या फुटबॉल ये एक गेम है, ठीक है, गेम है, इसलिए इसके लिए हम कोई आर्टिकल्स नहीं यूज करते हैं, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड द क्लास। आज हमने सीखा आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स होते हैं, एक है ए एन और दी, ओके। ए एन यूज होते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, ओके। ए एन यूज होते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। ए यूज होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जब किसी वर्ड स्टार्ट होते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जब किसी वर्ड स्टार्ट होते हैं तब हम ए यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन। उसके बाद एन यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद एन यूज होते हैं वावेल साउंड के साथ, ठीक है, वावेल साउंड के साथ। वावेल साउंड के साथ जब भी किसी वर्ड स्टार्ट होते हैं तब हम उसके लिए एन यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ, ओके। और दा यूज करते हैं हम, दा यूज करते हैं कोई स्पेसिफिक चीज या कोई खास चीज या कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में जब हम बातें करते हैं तब हम उसके लिए दा यूज करते हैं, ओके। स्पेसिफिक थिंग्स, ओके, स्पेसिफिक थिंग्स। चलिए अब हम थोड़ा कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल, आई सॉ डैश एलिफेंट, ओके। आई सॉ डैश एलिफेंट, यहाँ पे हो जाएगा ई, यानी एक वावेल साउंड है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा एन, ओके, एन एलिफेंट। उसके बाद सी इच डैश ऑनेस्ट गर्ल, यहाँ पे ए साइलेंट होता है यानी ऑनेस्ट होगा, ऑनेस्ट, यहाँ पे हो जाएगा वावेल साउंड यानी एन, सी इच एन ऑनेस्ट गर्ल। उसके बाद सन यानी यूनिक थिंग्स, यानी इस दुनिया में एक है सूरज, ओके, यहाँ पे हो जाएगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। उसके बाद ही बॉट, यहाँ पे हो जाएगा ए का, यहाँ पे देखो सी, यानी यहाँ पे साउंड होते हैं कॉन्सोनेंट की तरह। उसके बाद यहाँ पे देखो डैश डॉग्स आर फेथफुल, यहाँ पे देखो डॉग्स, यहाँ पे एस है यानी प्लूरल, प्लूरल नाउन के साथ कभी भी कोई आर्टिकल्स नहीं लगते, ठीक है। प्लूरल नाउन के साथ कभी भी कोई आर्टिकल्स नहीं लगते, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जीरो आर्टिकल, ओके, जीरो आर्टिकल, यानी कोई आर्टिकल्स नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल एम बी ए, यहाँ पे देखो एम यानी साउंड हो रहा है ए की तरह, यानी भावल की तरह साउंड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एन होगा, ठीक है, एन एम बी ए, ओके, एन एम बी ए। सो दैट्स फॉर टुडे। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, don't forget to like and subscribe to RB English Hub and keep learning English, okay?